हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी 72nd यानी कि 72वां बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग के सामने लाना चाह रही थी, जो कि है सिलेबस। और सिलेबस के ज़रिए जो आप लोग एग्ज़ाम अटैम्प्ट करेंगे, चाहे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चाहे मेंस का एग्ज़ाम हो, उसको कैसे अटैम्प्ट करेंगे आंसर राइटिंग में। यानी कि इसमें आपको सिलेबस बताऊँगी, सिलेबस जो भी उसका मेन एजेंडा है वो भी, और आंसर राइटिंग में क्या आपको करना है वहाँ जाके, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम आ रहा है तो ऑफकोर्स आंसर राइटिंग ही मेन फोकस है। तो चलिए सिलेबस से ही क्योंकि सिलेबस ही आंसर राइटिंग है। बहुत सारे लोग आपको इतना इजी तरीका नहीं बताते। ये जो सिलेबस है वही आंसर राइटिंग है, वो मैं बताती हूँ किस तरीके से, ताकि आप लोग बहुत आसानी से एग्ज़ाम में अच्छा आंसर राइटिंग करें और अच्छे नंबर से अपना रैंक उठाए। देखिए, सबसे पहले इंडियन पॉलिटी की बात कर लेते हैं बीपीएससी का, और फिर हिस्ट्री का भी बताऊंगे। तो पॉलिटी में ये प्रीलिम्स का पार्ट हो गया और ये मेंस का पार्ट हो गया सिलेबस का। सबसे पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया यहाँ पे, फिर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, पंचायती राज एंड लोकल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी एंड करंट अफेयर। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए एकदम बेसिक, कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, क्यों बना, किसने बनाया, वो ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी, उसके मेंबर कौन थे, फिर उसके बाद से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बदलाव किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कौन से आर्टिकल उसका हक देता है, आर्टिकल 368 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अलावा कितने शेड्यूल में बटा हुआ है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कितने पार्ट्स में बटा हुआ है। तो बस इतना ये बेसिक अगर पता है तो चाहे कोई भी सवाल आ जाए आपके बीपीएससी एग्जाम में, आप हैंडल कर लेंगे। फिर चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, यू विल हैंडल इट वेरी इजीली। यही मेन इसका जो टॉपिक है, ये एग्ज़ाम डिमांड कर रहा है आप लोगों से। और स्पेशली बिहार के लिए कौन से आर्टिकल जो है हमारे भारत के अनुच्छेद में है, हमारे भारत के संविधान में, वो भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, तो जो भी हमें पढ़ना है वो बिहार के दायरे से पढ़ना है। फिर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कि सरकार, जो सरकार है बिहार की स्पेशली, वो कैसा काम कर रही है, किस तरीके का करप्शन है, क्या सुधार करने की ज़रूरत है और क्या बहुत अच्छा है, इतना समझ लीजिए, जो कि न्यूज़ से फॉलो करके पता चलेगा ही। और बाकी अगर इतना है तो एक बार आप लोग गूगल करके देख सकते हैं कि सिस्टम ऑफ बिहार गवर्नमेंट और बिहार गवर्नमेंट रूल टिल डेट, तो आपको आइडिया लग जाएगा अच्छा मेन क्या है। और भाई आपका आंसर राइटिंग है, चाहे कैसा भी सवाल आ जाए आपको पता होगा अच्छा ये सिचुएशन हुई थी, ये सिचुएशन है या वो है, तो बिहार गवर्नमेंट का आखिर क्या रोल है, कैसे वो स्टेप लेती है। थर्ड है पंचायती राज एंड लोकल गवर्नमेंट। पंचायती राज सिस्टम आप सबको पता है कि गाँव लेवल के लिए बनाया गया था, और म्यूनिसपैलिटी जो है मतलब पंचायती राज का ही पार्ट है, तो म्यूनिसपैलिटी शहर के लिए। हम सबको पता है बिहार में आज भी एग्रीकल्चरल काम बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, तो फोकस्ड रूरल एरिया पे है ही, तो ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बिहार के पर्सपेक्टिव से तो है ही। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जैसे इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन करवाती है आपकी, बहुत सारे नेशनल रूरल एरिया के लिए, अर्बन एरिया के लिए बहुत सारी बॉडीज़ होती हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन उसको पहचान देता है। तो ये बॉडीज़ का बस थोड़ा थोड़ा एक आइडिया ले लीजिए कि अच्छा ये है, इसका नाम है, ये फुल फॉर्म है, तब बनी थी, क्यों बनाई गई थी, आज उसका यूज़ हो रहा है कि नहीं, बस इतना समझ लेना है। उसी तरीके से सारा फिर पॉलिटिकल सिस्टम हो गया, सेंटर और स्टेट, यानी कि बिहार के साथ सेंटर किस तरीके से मिलकर काम कर रहा है, क्या नई पॉलिसी चल रही है, क्या पुरानी पॉलिसी चल रही है, क्या इससे कोई फ़ायदा है या नहीं है। गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिहार पुलिस कैसी है, क्या काम करती है, क्या काम नहीं करती है, क्या सुधार की ज़रूरत है, ये ध्यान दें। इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्शन में क्या सारा कुछ डेमोक्रेटिकली फॉलो किया जाता है। उसी तरीके से हिस्ट्री की अगर हम बात करें, प्रीलिम्स का सिलेबस है, मेंस का है, मतलब आपके सिलेबस ही आपका आंसर है, बस आपको गाइडेंस शायद सही करने वाला कोई नहीं है। एंशिएंट इंडिया में आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाता है, बहुत सारे सिविलाइजेशन हुए थे, जैसे कि आपका वैदिक सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन, अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। तो इन सब का एकदम बेसिक होना चाहिए कि आखिर ये किसने स्टार्ट किया था, कब हुआ था, क्यों हुआ था, इससे क्या फ़ायदा हुआ, आज के टाइम पे 2026 में भी हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्या बिहार से कुछ लेना देना है उसका, क्या अभी भी उसका कुछ कल्चर का इम्पैक्ट है। और एंशिएंट इंडिया हो गया, मिडिवल इंडिया, जब मुगल्स आए थे, अकबर वगैरह का राज था, उस टाइम की बात है, दिल्ली सल्तनत स्टेब्लिश हुई थी। मॉडर्न इंडिया, जब अंग्रेज को भगाया था हमने, गांधी जी आए थे, सारा फ्रीडम मूवमेंट ये वो करके देश को आज़ादी मिली थी। उसके बाद देश क्या हुआ, बिहार में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, बिहार उसके बाद क्या प्रोग्रेस किया, क्या ख़राबी हुई, ये वो बिहार स्पेसिफिक ध्यान रखना है। मेंस की बात कर ले, आर्ट एंड कल्चर, उसमें पूछता है जैसे मध्य बिहार में तो आर्ट की कोई कमी नहीं है, कल्चर की कोई कमी नहीं है। जैसे आपका मधुबनी पेंटिंग हो गया, और भी अलग अलग जगह पे अलग अलग आर्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे भागलपुर में सिल्क हो गया, तो ये सब आर्ट एंड कल्चर का ही पार्ट है। तो ये स्पेशली आपको ये कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। अच्छा, जो बिहार में भागलपुर में तुषार सिल्क है, क्योंकि भागलपुर को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, तो यही वो समझना चाह रहे हैं कि आप लोग बिहार का आर्ट एंड कल्चर समझते हैं कि नहीं।
वरना क्या काम करेंगे आप। मॉडर्न हिस्ट्री इन बिहार, वही कि बिहार पे, मेनली बिहार पे मॉडर्न इंडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ा। जब देश आज़ाद हुआ तो बिहार को किस तरीके से सुधारा गया, ठीक है। और फिर बिहार इन फ्रीडम स्ट्रगल, आप सबको पता है कि फ्रीडम स्ट्रगल में कहीं ना कहीं हमारे बिहार राज्य के कितने सारे जो बड़े बड़े लीडर हैं वो भर के हैं। सबसे पहले तो हम बात करें, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो अपने बिहार के ही थे। तो बिहार का फ्रीडम स्ट्रगल से तो आपको पता है कितना बड़ा लिंक है। तो बस यही है, कुछ नहीं है। इधर उधर मत भटकिए, आपके सिलेबस ही आपका आंसर है। जो भी टॉपिक है उसका बेसिक पकड़िए और आप बहुत आसानी से एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग कर सकते हैं। जो नोट्स आपने बनाए होंगे, जो स्टैंडर्ड बुक आप लोग फॉलो करने वाले हैं, उसको आसानी से करके जाइए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। बहुत अच्छा होगा क्योंकि तैयारी आपने की हुई है और बहुत अच्छी तैयारी की हुई है। इसके अलावा अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आया है आपके एग्ज़ाम की डेट के हिसाब से। जो भी आएगा आपको ज़रूर बताया जाएगा। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई लेक्चर मिस ना हो।